पीछे के बैकड्रॉप्स? जी सर। कोई खुशी एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। मैं दिखाता हूं। रचना देखिएगा आप भी, अयोध्या से आज सुबह सुबह जो लेटेस्ट इमेजेस आई थी मंदिर की, दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? क्या आएगी, जब आएगी डायरेक्टर साहब तब दिखाएंगे। नीतू जी आप तो पहले सवाल दाग दो, पहला कौन सा है? नीतू मैम सवाल। बैंडविड्थ का इशू आ रहा है। अयोध्या सब पहुंच जाएगा पूरा देश तो बैंडविड्थ का इशू तो आएगा ही आएगा। लौटते हैं आपके पास गोरखपुर से अपर्णा मैम। अपर्णा मैम गुड आफ्टरनून, अपना पहला सवाल पूछ लो मैम आप। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। पूरा यूपी ऐसे ही होगा, मैं लखनऊ के भी विजुअल देख रहा था, हर जगह जगमगाहट बनी हुई है। गोरखपुर में भी कुछ ऐसे ही मूड माहौल है क्या? जी सर, यहाँ भी ऐसे ही है। इवन बॉम्बे तक है तो वहां पे तो होगा ही होगा। खैर अपर्णा मैम पहला सवाल। सर मेरा भेल से है। भेल मेरा 50 शेयर है 202 के रेट पर। हेलो। हाँ जी, BHEL 202 के रेट पे लिया क्यों जी था? तेजी थी, ट्रेडिंग का मन था, या सोच रहा था कि लंबी अवधि के लिए ले लेती हूँ, कुछ अच्छा लग रहा है? लंबी अवधि के लिए लिया था सर। और लंबी अवधि मतलब कितना समय रुकोगे आप? जब तक आप कहें। भाई रचना जी 202 की खरीद है, ट्रेड तो बढ़िया ग्रिप में लिया, लंबी अवधि के लिए है। अच्छा है क्या BHEL? कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा है, और इनका जो है सिचुएशन प्रॉफिट पे भी है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एक ओवर स्ट्रेचिंग जरूर है इसमें, क्योंकि क्विक मूवमेंट्स हुई है नियर टर्म में। तो चार्ट पे थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे ओवर स्ट्रेचिंग है, तो आगे जाके थोड़ा इसमें पुल बैक आए ऐसी पॉसिबिलिटी है। नेवरदलेस इनको अपना एसएल लगा लेना चाहिए। इन्होंने 202 पे लिया है करीब शेयर्स, तो 190 पे एसएल बना के कंटिन्यू करे, वो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे लंबे टाइम तक राइड करे। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से वो एक बार को बुक आउट कर ले, और जो पुल बैक जिसकी उम्मीद दिख रही है चार्ट पे उसको आने दे, और फिर फ्रेश एंट्री करे। वो होता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट। आया पैसा निकालो फिर दूसरी एंट्री करो, तो वो भी एक तरीका है। शी कैन एग्जिट एट दिस लेवल और 190 का एसएल लगा के कंटिन्यू करे राइड करना। मुंबई जा रहा हूं और शिविका जी स्क्रीन पे आएंगी। शिविका मैम गुड आफ्टरनून। Hello, Ashish sir. Happy New Year. I'm really a big fan of you. थैंक यू सो मच मैम, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू शिविका जी। To your entire team as well. थैंक यू, सब सुन रहे हैं, सबकी तरफ से धन्यवाद आपको। शिविका मैम Thank कितने you. समय से शेयर बाजार से जुड़े हो, और पहला सवाल कौन सा है आपका? Share market, it's been, I think, almost 9-10 years now. एंड हाउ हैज द जर्नी बीन? Along with my job, I'm doing a business from home now. अरे वाह, कौन सा बिजनेस, Handloom. कैसा बिजनेस? I'm into handloom, जो भी handcrafted ethnic wear है, including साड़ी, चिकनकारी, बनारसी. चिकन वाला तो माल लखनऊ से आता होगा। हाँ जी। चिकनकारी का सामान कहाँ से आता है? लखनऊ से लाते हो क्या? हाँ लखनऊ, लेकिन लखनऊ तो सब रिटेल मार्केट है, बनता तो इधर उधर क्लस्टर्स में ही है। एंड हाउ इज दैट बिजनेस डूइंग? कारीगरों से लाना पड़ता है। हाउ इज दैट बिजनेस डूइंग जो घर से कर रहे हो? Good, good. I have small twins, so trying to balance everything. तो एक And बार स्केल वेल आ जाए पता नहीं बिजनेस की तो नेशनल जॉब छोड़ टेलीविजन दोगे, में ऐसा है क्या? कहना अच्छा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा शिविका मैम नेशनल टेलीविजन पे कहना सही रहेगा कि नहीं? आपके मैम भी, आपकी वाइफ भी हमारे कस्टमर है। मेरी वाइफ भी आपकी कस्टमर है? हाँ हाँ जी। अच्छा सुशी इंडिया। ओके। शिविका मैम पहला सवाल कौन सा? Ashok Leyland, the story has been doing pretty well. मतलब I have been invested since like 6-7 साल हो गए हैं। हाँ प्राइस से ही पता चल जाएगा आपको। सो अभी इसमें मतलब एकदम से 200 तक पहुंचा और फिर it's going down. So what should be the like stop loss for me also, and I can stay invested. भाई रचना जी सवाल सुना आपने, क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह दोगे? जी, इन्होंने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया हुआ है, एंड शी इज सिटिंग ऑन अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो शी शुड कंटिन्यू द पोजीशन एंड कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 160 पे,
और कंटिन्यू करना चाहिए 160 के ऊपर जब तक वीकली क्लोजिंग बनी रहती है तब तक कंटिन्यू करें। अगर वो लेवल टूटता है इन एनी केस तो फिर निकल जाए, लेकिन अगर वो लेवल होल्ड करेगा तो ऑल चांसेस कि यहाँ पे जो हायर लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ है 200 तक जा जाके भी वो वहां पे लॉइटर अराउंड कर रहा है, वो कहानी एक बार खत्म होगी तो देयर कुड बी चांसेस ऑफ अनदर स्विंग ऑन द अपसाइड। 159 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। परफेक्ट। नीतू मैम, सॉरी वो बार बार इश्यूज आ रहे हैं, आपको टेलीफोन लाइन पे ले रहा हूं क्योंकि समय निकला जा रहा है। सवाल पूछें नीतू जी। सर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिया हुआ है, लेने का मन है आपका? जी सर ले रखा है, 270 बाई है सर। और ये ट्रेडिंग का मन था, लंबी अवधि के लिए लिया था, जी क्या जी लॉजिक था? सर ट्रेडिंग के लिए लिया था। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में ट्रेडिंग करी, कोई खबर वबर आई थी क्या? सर नहीं, हस्बैंड की थोड़ी सी ये थी चॉइस। हस्बैंड की पोजीशन बनी हुई भाई, स्पेशलिटी में ट्रेडिंग करी है और 270 वाले में 60 रुपए का तो लॉस ही हो रहा है। रचना जी क्या करें, कैसे ये घाटा मिनिमाइज होगा? अभी निकल जाए, थोड़ा रुक के निकले? जी इनकी सिचुएशन काफी ट्रिकी है। नेवरदलेस इन्होंने पहली बात तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से इतना लॉस लेना नहीं चाहिए था, अब ले ही लिया है तो 200 को एक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एचएल बना ले, वहां तक का पेन वो ऑलरेडी झेल चुके हैं। पर अब दोबारा अगर 200 से नीचे जाए तो टॉलरेट ना करे, निकल जाए। और अगर इनके रसीद ने साथ दिया तो 200 अगर होल्ड कर गया, अभी तो 200 के ऊपर ऑलरेडी है इन अ नाइस वे, तो अगर होल्ड कर गया तो धीरे धीरे करके इनके एंट्री की तरफ आने वाले टाइम में और मीडियम टर्म जाते हुए दिख सकता है। बट बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी क्योंकि काफी डीप ट्रबल है। और वैसे सही कह रहे हैं, ट्रेडिंग करते हो आप, आपके हस्बैंड, तो प्लीज स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखना। अपर्णा मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरा कोची शिप है 20 शेयर, कोची शिपयार्ड, 684 कोचीन शिपयार्ड लिया हुआ है? जी सर। हाँ, क्या 20 क्वांटिटी शेयर किस है। भाव पे? 684। ओके, और क्वांटिटी 20 शेयर? जी और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? जी सर। ये तो बढ़िया है, पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया मूव्स बने। वैष्णव मैम, खास तौर पे वो पीएम मोदी कुछ प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करने जाने वाले थे, उससे पहले पिछले कुछ दिनों की ये तेजी है, बढ़िया ट्रेड, बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रिप में है। राइड करूं? आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते कोचिन शिपयार्ड या नहीं? जी हायर टाइम फ्रेम पे भी ये काउंटर ओवर स्ट्रेस्ड है, तो मेरे हिसाब से इतने शॉर्ट टाइम में इतना बढ़िया पैसा बना है तो एक बारी को यू शुड टेक इट ऑफ द टेबल। लेकिन अगर उनको टेक ऑफ नहीं करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दे विच शुड बी अराउंड 800। अगर 800 होल्ड कर गया तो वो बने रहे, 800 टूट गया तो उनको निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिलहाल जिस लेवल के आसपास है वहां पे भी कहीं बुकिंग करे तो कोई गलत बात नहीं है, पर 800 को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस मॉनिटर करना चाहिए। और पोजीशन को अगर वो होल्ड करता है तो कंटिन्यू करे, टूटता है तो निकल जाए। ओके, इधर केस शी इज इन प्रॉफिट। सॉरी, कम अगेन, क्या बोल रहे हो आप? इन इधर केस शी इज गोइंग टू कम आउट इन द प्रॉफिट। हाँ, ट्रू दैट। शिविका मैम, अगला सवाल। मेरा सवाल है, आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन आईटी। आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ टेक महिंद्रा। इट वाज नॉट लाइक गिविंग मच ऑफ द रिटर्न्स, सो अगेन टाटा कम्युनिकेशन या फिर बायोकॉन फार्मा भी मुझे ठीक लग रहा है। मतलब मुझे सजेशन चाहिए था फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, मतलब 35 to 50,000। ये जनरल क्वेरी है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा का लगाऊं, नॉट नेसेसरली टाटा कम्युनिकेशन या बायोकॉन, है ना? नॉट स्पेसिफिकली, या बट सेक्टर, मतलब सेक्टर वाइज मुझे रचना जी, कोई ना कोई सवाल पूछता होगा आपके क्लाइंट भी, वो लंबी अवधि के लिए बढ़िया वाली पिक दो ना रचना मैम। क्या जवाब देते हो आप सबको? जी फिलहाल जो दी भी हुई है एज अ डिस्क्लोजर क्लाइंट्स को ओवर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, वो आईटी में से विप्रो है और ये एक अच्छे लेवल पे है तो ये काउंटर को एक कंसीडर करना चाहिए। और यहाँ पे अगर विप्रो की बात करें तो यहाँ पे मीडियम टर्म के हिसाब से भी चार्ट इज गुड एंड लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी चार्ट इज गुड, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है जो आगे जाके हमें टारगेट्स दिखा सकती है 550 प्लस के ओवर अ मीडियम टर्म एंड ऑब्वियसली 600 एंड 600 प्लस के ओवर अ लॉन्गर टर्म।
तो एक ये काउंटर हो गया जिसको लॉन्गर टर्म के हिसाब से ध्यान में रखा जा सकता है। द अदर काउंटर कुड बी समथिंग लाइक रिलायंस, जो स्टैंडर्ड मोस्ट वेल नोन नेम है, मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी है। और यहाँ पे भी आगे जाके जैसे जैसे वैल्यू अनलॉकिंग होता जाएगा, जैसे अभी जियो का हुआ था, आगे शायद रिटेल का भी हो, तो लॉन्गर टर्म में यहाँ पे भी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होता जाएगा जैसे जैसे, तो अच्छा पैसा बनना चाहिए। अभी अगर आप जैसे देखें तो रिलायंस जब जियो अलग हुआ था तब जितना डाउन गया था वो सब उसने रिकवर कर लिया, तो आपका जो जियो का पैसा आया था वो तो फ्री हो गया ना, तो ऐसे आगे जाके भी होता रहेगा। सो द अदर काउंटर इज रिलायंस। परफेक्ट है जी। चलिए इस नोट पे नीतू जी, अपर्णा मैम, शिविका जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। शिविका मैम ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें